जी। लेकिन जब समस्या आई, तकलीफ आई, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। बट थैंक गॉड दे वर हैविंग अ स्पिरिचुअल फादर। ओ प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके पास उनका आध्यात्मिक पिता है जिसका नाम याकूब है। और याकूब ने अपने बच्चों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। ये आगे बढ़ने का टाइम है, मुंह ताकने का नहीं। आज जो मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूं, प्रभु ने ये दिया मुझे मैसेज, 7 घंटे में था। बहुत सारे मैसेजेस प्रभु ने जनरल दिए, मैंने उसको लिखे क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। और प्रभु ने कहा ये आज नहीं बोलना है। प्रभु ने कहा इसमें से एक भी आज नहीं बोलना है। फिर मैंने कहा क्या बोलना है? गॉड गिव मी सरमन, मूव। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन sermon, and there's a different between sermon and message. sermon and message, जब मोबाइल पे मैसेज आता है तो वो मैसेज रहता है कि भैया इसका मतलब ये है, ये करना है, वो करना है, मैसेज है। sermon is not message, sermon है वो। तो I have so many sermons, I've preached so many sermons, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज क्या? तो आज सैटरडे का दिन है, खुदा ने मैसेज भेजा आपके लिए, तो वो मैसेज ही मैं बोलने जा रहा हूं। एंड वो मैसेज प्रभु ने कहा मूव ऑन, जो संदेश दिया मूव ऑन, आगे बढ़ो। मूव ऑन मीन्स अंग्रेजी में इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए आगे बढ़ो। लेकिन मैं वो मूव ऑन नहीं कह रहा हूं, आगे बढ़ो। इसके लिए भी मूव ऑन ही, यही वर्ड मुझे बोलना पड़ेगा, मूव ऑन, आगे बढ़ो। प्रभु चाहता है कि हम बढ़े। हालात खराब हो तब बढ़े ऐसा नहीं, कुछ हो गया है फिर भी आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी चलनी चाहिए, वैसा वाला नहीं, लेकिन आगे बढ़ो। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने हाथों को उठाएं, खुदा का कलाम आपकी जिंदगियां बदलने की ताकत रखता। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं आपसे कहूं, जो चीज डॉक्टरों से नहीं हो सकती वो खुदा के कलाम से होती है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसने शैतान को बोला, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहने वाला। ओह दे बिना किसी कम दे दुनिया दे हाँ घड़ी दम दे। ओह दे बिना किसी कम दे
दुनिया दे हाँ कड़ी दम दे अज ए पैगाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ अपने गुनाह नाल लदेसा फिकरां दे भार थले दबेसा अपने गुनाह नाल लदेसा फिकरां दे भार थले दबेसा उस तो आराम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए सब लोग कोशिश करेंगे रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु ते ईमान दा नतीजा ओहदे फरमान दा नतीजा यीशु ते ईमान दा नतीजा ओहदे फरमान दा नतीजा रूह दा इनाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ कोशिश करें रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो दुनिया वालों न रोको मुझे दुनिया वालों न रोको मुझे अब यीशु के पास जाने दो तू के पास जाने दो दुनिया वालों न रोको मुझे दुनिया वालों न रोको मुझे ओ अब यीशु के पास जाने दो अब
बरसों से हुई है बीमारी, वो काल वो समय को गिनिए जब से आप मुसीबतों को, तकलीफों को, बीमारियों को झेल रहे हैं। मेरे पास एक ऐसी औरत की कहानी है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में, जो 12 साल से बीमार थी। इट इज नेवर लेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा के मौजूदगी में कभी भी देरी नहीं होती है। 12 साल की बीमारी के बाद किसी ने अपने मौत का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये वो औरत थी जिसने जिंदगी को उस रास्ते पर जाते हुए देखा और उसने कहा मौत नहीं, मैं मांगूंगी तो जिंदगी ही मांगूंगी। ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों है बीमारी, शिफा यीशु से पाने दो, वो शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। जैसे ही यीशु के वस्त्र को हाथ लगाया, उसने ये नहीं कहा कि यीशु आप मुझे छुइए, आप मुझे स्पर्श करिए। इस औरत ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं गिरते पड़ते आगे बढ़ूंगी, भले ही मेरे शरीर में जान ना हो, भले ही लहू बहने वाली बीमारी हो जिससे मैं कमजोर पड़ गई हो, लेकिन प्रभु आज तुम नहीं छूना, प्रभु आज आपका छूना नहीं मांगती। इस औरत ने कहा प्रभु मैं आकर आपके हाथ, अपने हाथों से आपको छूऊंगी। आइए आज अपने हाथों को उठाएं और उसको छूने की कोशिश करें, अपने मुखों को खोलें, अपनी आराधना से उसको छूने की कोशिश करें। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको छुड़ाया। उनक में यीशु के गाने दो, उनक में यीशु के गाने दो। दुनिया वालों मरो को मुझे, वालों मरो को मुझे, अब यीशु के पास जाने। आइए ताली के साथ, अब यीशु के पास, ओ शिफा यीशु के गाने दो, उनक में यीशु के गाने। आप उसको लगाने दो, यीशु के पास जाने दो, 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 जाने
जिंदगी मिल गई हो यीशु मुझे मिले यीशु मुझे मिले यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई यीशु मुझे मिले यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई यदि आज आप अफसोस में आए हो जिंदगी से कोसों दूर हो यीशु का नाम लो इसी वक्त प्रभु आपको छू रहा है कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड हाथों को उठाइए आंखों को बंद करिए यीशु को याद करिए जुबान में यीशु 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 के नाम में बीमारियों को मैं इसी वक्त डांटता हूं निकल जाए I cast out every fear I cast out every weakness हर कमजोरी यीशु के नाम में निकल जाए हर बुखार खांसी यीशु मसीह के नाम में निकल जाए ब्लड प्रेशर हाई वाला लो हो जाए लो वाला हाई हो जाए डायबिटीज को यीशु मसीह के नाम में मैं डालता हूं यीशु 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 मेजर मेजर वो पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने निकालो वो यीशु नाम से उतरो कलाम से उखाड़िए बीमारियों को समस्याओं को उखाड़िए वो यीशु नाम से उतरो कलाम से उतरो हालेलुया ओ बीमारी में लाचारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों से दिया जीने का रंग रूह पाक दिया संग चौपान बनावो एक अजब खुशी एक अजब नशा तेरा जान बनावो मांग लिया मोहे मांग लिया मोहे अपने लाभों से मांग लिया यीशु ने दिया अपना दिया अपना मुझे अपना रूप दिया जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने जाने दो हालेलुया ओ यीशु 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 प्रभु की रूह अंदर आ रही है बंधनों को तोड़ने के लिए समस्याओं को उखाड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में ओ यीशु 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 जाने दो 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 जाने दो
बनाया, रब्बा के हो हमें बेटा बनाया। जिंदा खुदा है, गयूर खुदा, गयूर खुदा है, खुदों से खुदा यहोवा, 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 यहोवा। ये सब मिलकर यहोवा, 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 यहोवा। ओ मैं यीशु की दीवानी हो गई, दीवाना हो गया, मैं यीशु के दीवाने, मैं यीशु के दीवाने, मैं यीशु के दीवाने, मैं यीशु के दीवाने, 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 ओ दीवाने, 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 दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। रब का कलाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम, यीशु का सलाम लेके आए हाँ, रब का कलाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम लेके आए, बहुत बिना असी किसी कम ते, दुनिया ते हार घड़ी दम दे, बहुत बिना असी किसी कम ते, दुनिया ते हार घड़ी दम दे। उसका पैगाम लेके सलाम लेके आए हम, आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। सब कहिए रब दा कलाम, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यीशु दा सलाम की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु
मसीहा है तू, यीशु खुदावंत है तू, इब्ने यहोवा भी तू ही तू हाथों को उठा के बोलो यीशु मसीहा है तू। सब लोग आपकी आवाज में यीशु, आपकी आवाज रुक जाइए, अर्पित हाँ गाइए, यीशु खुदावंत है तू, अर्पित रुक जाइए। शाबाश, इब्ने यहोवा, तू ही यीशु मसीहा है तो, यीशु खुदावंत है तो। शाबाश, इब्ने यहोवा, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, चेहरे में जब लाली है तो, जरा भी तो, चेहरे, शाबाश गाइए, नैनों का कजरा है तो, फूलों की माला भी तो, तू ही तो, तू ही तो, राहों की ज्योति है तो, सब लोग मिलकर राहों की ज्योति, शाबाश, झरनों का पानी, मीठी कहानी, तू ही तो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग मिलकर शाबाश, आखिरी बार अर्पित दुआ कर दे आप। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर से ये सभा में प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ हम बस हमारे जीवन में तेरा नाम हम और दिन और रात प्रभु बस तेरा नाम ले प्रभु यीशु। जो वचन आ रहा है प्रभु, ये वचन हमारे दिलों में हिट करे परमेश्वर, और प्रभु यीशु ये वचन हमारे दिल में बस जाए, और जो सेवक आत्म पावरफुल वचन लेकर आया परमेश्वर, वो परमेश्वर हम सुने प्रभु, उसके अनुसार करे हमारे जीवन में। धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीजों के लिए, आपके नाम को धन्यवाद, यीशु के नाम में दुआ करते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ये बैठ जाएं खुदा की मौजूदगी में। उत्पत्ति पर मैंने पूरी एक सीरीज चलाई और 50 दिन, 50 उपवास, 50 प्रार्थनाएं और 50 संदेश मेरे 50वें जन्मदिन के अवसर पर 2025 में हमने आगाज किया, शुरुआत की। और मैंने इस शास्त्र भाग को उस वक्त मैंने प्रचार किया, मैंने बोला, और आज प्रभु चाहता है कि मैं जो प्रचार प्रभु ने आपको दिया है, प्रचार से ज्यादा मैं संदेश, इट इज अ मैसेज। बगल वाले को बोलिए मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया। I don't know how many of you are, recollecting those days जब मैसेज आता था तो ऐसा एक टोन आता था कि मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया। SMS की दुनिया में, फेसबुक ट्विटर की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, और पता नहीं कौन सा ट्विटर है एंड
मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप को तो मैंने शटअप कर दिया बहुत साल पहले, और मैं इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। नॉर्मल मैसेज का मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास समय है हर मैसेज को खोलने के लिए, हमारे पास समय है हर मैसेज को देखने के लिए, उसका तुरंत जवाब देने के लिए। बस समय नहीं है तो खुदा का मैसेज जो हमारे लिए आया है उसको सुनने के लिए, उसको खोलने के लिए और उसको जवाब देने के लिए। आज मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को बदले, इस दरवाजे से जब बाहर जाएं। you know when they were inside that ark, जब वो उस जहाज में थे, उस जहाज में एक ही दरवाजा था। उस वक्त मौत का साया सब पर मंडरा रहा था। नूह के जहाज में प्रवेश करते वक्त उस दरवाजे के अंदर जितने लोगों ने प्रवेश किया उन पर मौत का साया मंडरा रहा था, और सबको ये लग रहा था कि ये हमारा बहुत बुरा टाइम है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, तकरीबन 1 साल के बाद जब दरवाजा खुला, ये लोग बाहर आए तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जज्बे के साथ। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। I just want to encourage you in the name of the Jesus Christ। यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए एक दरवाज़ा है जो प्रभु खोलना चाहता है। और मैंने इस पे शास्त्र भाग पे मैं प्रचार किया, लेकिन आज जो संदेश प्रभु ने दिया है, प्रभु चाहता है कि मैं फिर से इसी शास्त्र भाग का इस्तेमाल करूं। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आप इस बात को समझें कि मैं जो कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है। बगल वाले को छुइए, बगल वाले को टच करिए, बगल वाले को हिलाइए, बगल वाले को बोलिए कि मूव ऑन, मूव ऑन, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये वो वाला आगे बढ़ना नहीं है जो मैयत के बाद, मृत्यु के बाद, यानी टफ टाइम के बाद हम कहते हैं कि नहीं आपको मूव ऑन होना है। नो 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 नो, ये उनके लिए नहीं है, ये वो वाला आगे बढ़ना नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया में जी रहा है। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े। किसके पास देखिए, बोलिए प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े। पीछे हटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कल होल नाइट प्रेयर अर्पित और उनके जवानों ने की, और मैं जायजा ले रहा था कहां से कितने लोग आए। माड़ुंगे से कोई नहीं आया, पिंपलंजलक से आए थे हमारे जवान कोर टीम, गोखले नगर से कोई नहीं आया। मंगलवार पेट को तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि वहां से आज तक कभी कोई नहीं आया है। और वारजे मालवाड़ी से हमारे एक ही व्यक्ति आई, ओके। और बाकी सारे हमारे जो कोर टीम के जवान थे वो आए, एंड यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो थे, एंड दे हैड अ वंडरफुल टाइम। जब हम कह रहे हैं आगे बढ़ो तो पीछे कदम हटाने वालों की संख्या ज़्यादा है, आपको नज़र आएगी। और कल आपको असलियत मालूम पड़ी होगी कि प्रार्थना के समय में आपको लोग नज़र नहीं आएंगे, और आगे बढ़ने का प्रभु का ये जो स्टेटमेंट है वो आपके ज़िंदगी में हर चीज़ पे इम्पोर्टेंट है। somebody will say amen। मैंने 10 में से इसका प्रचार नहीं लिखा, लेकिन एक और प्रचार प्रभु मुझे दिखा रहा था। एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरित के काम उसका 12वां अध्याय, कि जब हेरोद ने सताव को बढ़ाया, जो चल रहा है इर्द गिर्द, जो चल रहा है हमारे भारत देश में, इसमें से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैंने सेविकाई की तब भी यही चल रहा था और अब भी यही चल रहा है। खाली ये आप तक नहीं पहुंच रहा था, हम तो इससे 25 साल से जूझ रहे हैं। 25 साल हम इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, विरोध और सताव, ये सब चीज़ें। लेकिन चर्च क्या कर रही थी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, चर्च क्या कर रही थी। लिखा है कि जब सताव बढ़ा, हेरोद ने सताव को बढ़ाया, क्योंकि क्रिश्चियंस पर सताव हो रहा था, और यहूदी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे वो इस बात से खुश हो रहे थे। याकूब को मार दिया गया, उसका सर काट दिया गया, एंड ये यहूदी लोग जो थे, जिसको हम आज के इजरायली लोग कहते हैं, ये लोग खुश हो रहे थे, यहूदी लोग खुश हो रहे थे। कल प्रभु ने चाहा तो मैं 1 या 2 सर्विस में से किसी एक सर्विस में एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट पर मैं प्रचार करूंगा। होपफुली
फर्स्ट या सेकंड में से एक सर्विस में मैं प्रचार करूंगा। और प्रभु मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहूदी लोग खुश हो रहे थे, और क्योंकि पॉलिटिकल ये जो आज चल रहा है वही पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उससे जो हमारी भारतीय जीसस पार्टी है तो वो खुश हो रही है और लोग खुश हो रहे हैं। एंड मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो लोग जब खुश हो रहे थे वैसे ही यहूदी जब खुश हो रहे थे, पॉलिटिकल मूवमेंट था। एंड वहां पर हेरोद ने देखा कि यहूदियों को मजा आ रहा है, इसमें यहूदी खुश हो रहे हैं, तो हेरोद ने जो राजा था वहां पर उसने और सताव को बढ़ा दिया ताकि पॉलिटिकली उसका जो तख्त था वो सॉलिड हो सके, वो मजबूत रह सके, और इस वजह से उसने सताव बढ़ा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय को। और मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल यूं कहती है कि ऐसे में जब सताव बढ़ गया, ऐसे में कलीसिया क्या कर रही थी, और आज आप उल्टा कर रहे हो। मैं स्टेटमेंट को क्लियर करना चाह रहा हूं, यू आर डूइंग एग्जैक्टली उल्टा। घाबरू प्रार्थना बंद के लिए तुम लोगों ने, मंगवारपेट ने बोला गया कि मत आइए, अरे हम नहीं आएंगे, तुम तो प्रार्थना कर सकते हो ना, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। मुझे ये मालूम पड़ा मंगवारपेट ने बोला गया कि वहां पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पास्टर से बिल्कुल पास्टर ना आए, लेकिन आप लोग प्रार्थना करनी चाहिए। 50 जब प्रार्थना चल रही थी, घरों में प्रार्थना करना था, तो मुझे रेवरेंड तेरा और लोग कह रहे थे कि आप पास्टर नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं करना चाहूंगा। घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, एंड इतना हम डर कर नहीं जी सकते हैं, और इस पे मैंने कहा कि नहीं करना पड़ेगा। तो कलीसिया का स्टैंड क्या था? व्हेन यू रीड एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय पढ़ते हो, तो जब ये सताव बढ़ने लगा, कलीसिया क्या कर रही थी, और फिर उन्होंने पतरस को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उनका जो मुख्य लीडर था, अगुवा जो था, उसको जेल में डाल दिया गया। ये सब चल रहा है, किसी न किसी मुख्य लीडर को जेल में डाला जा रहा है, मुझे भी डाल दिया जाए या कुछ भी इल्जाम डाल दिया जाए, तो परेशान ना हो। और मुझे तो खुशी है कि आज मेरे पास बहुत सारे पास्टर्स हैं, रेवरेंड्स हैं पुणे में, उसके अलावा उनको छोड़ दिया तो हमारे पास 50 नए प्रचारक हैं। तो भैया अगुवों की कमी नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन में अगुवे तैयार करते हैं, गुणाकार करते हैं। कोई है जो बगल वाले को बधाई दे कि वी आर मल्टीप्लाइंग द प्रीचर्स, कम ऑन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि अपन कन्वर्ट कर दो, हम किसी को नहीं कर रहे भैया, हम तो प्रीचर बनाने में लगे हुए हैं, हम तो हमको इंटरेस्ट नहीं है किसी को कन्वर्ट करने में, आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यीशु कभी किसी को कन्वर्ट करने के लिए इस दुनिया में आया ही नहीं। क्रिश्चियनिटी रिलीजन है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, इसको किसने धर्म बना दिया मालूम नहीं। ये धर्म नहीं है, धर्म की दौड़ में मसीहत आती ही नहीं। क्रिश्चियनिटी ये कोई धर्म नहीं है, यीशु धर्म बनाने के लिए इस दुनिया में आया नहीं है। उसने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम देने के लिए। कोई है जो कहेगा आमीन। उसका मैसेज था, अब आप पापों से, अपनी गलतियों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब आ रहा है। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, somebody will say आमीन। स्वर्ग के राज्य की बात चल रही है। मरने के बाद हर कोई स्वर्ग में, स्वर्गधाम सबको नहीं। सिगरेट पीने वाला भी स्वर्ग में, शराबी भी स्वर्ग में, और जो नहीं पी रहा वो भी स्वर्ग में। ये तो भैया स्मार्ट मोबाइल और स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बीवी रखने वालों ने सोचने की जरूरत है। कोई है जो कहेगा आमीन है, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मित्रों, मैं आपसे कहूं कि उस वक्त कलीसिया क्या कर रही थी जब ये सब चल रहा था? लिखा है कि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। We have to increase our prayer. तो कल हमारे डरपोक जवान नहीं आए, बहुत सारे डरपोक जवान नहीं आए गोखले नगर से, मंगलवार पेट से या वारजे से, लेकिन कोर टीम के हमारे जवान यहाँ पर घुटनों पे आकर नई भाषा, अन्य भाषा में they are having good time with God. Somebody will say amen. And what they did, speaking tongues, अन्य भाषा में उन्होंने बात की। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, अन्य भाषा में हमने बात की। Somebody will say amen. हालेलुया। और मैं खुश हूं कि ये माहौल कल रात के वक्त यहाँ पर था। प्रार्थना को बढ़ाएं, प्रार्थना अब से हर शनिवार को हम अब जब जेल जाना ही है, थप्पड़ खाना ही है या लगाना ही है, तो फिर और प्रार्थना करके लगा लो ना। अगर आप नहीं भी करो तो भी आपको बोला जाएगा। तो ये डर से बाहर निकले। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन।
हाँ, वैसे भी चर्च का प्रॉब्लम चल रहा है। यदि आपको पुलिस स्टेशन ले जाए तो पूरी भीड़ में वहां जाइए और वहीं पर कोई भी प्रचारक खड़ा होकर प्रचार करना शुरू कर दीजिए, आपको फ्री की जागा विद पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अगर मुझे जेल में डाल दिया या रेवरेंड को डाल दिया तो अंदर जाएंगे, बाहर वहां पे सब लोग भीड़ में आ जाओ, वहीं पे प्रीचिंग शुरू कर दो, वहीं पे गाना ढोलक हार्मोनियम लेकर शुरू कर दो, पण देवानंद लेट आले चालणार नाही, आम्हाला फाशी लागून जाईल तोपर्यंत। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? यू नो, आई जस्ट वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट कि यीशु धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? जैसे बाकी धर्म है, ये धर्म में नहीं 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 नहीं, उस दौड़ में हम लोग नहीं है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा आमीन? आई जस्ट वांट टू से कि चर्च प्रार्थना कर रहा था, चर्च प्रार्थना कर रहा था, डरिए मत, गोखलेमध्ये अजून प्रार्थना करा, तो विरोधाला अजून ताजा करा, जो जे व्हायचे होऊ द्या, पेटू द्या, नाही घाबरायचं म्हणून त्याच्याने कधीच तुम्ही प्रार्थना करू शकणार नाही, तुमच्या घरामध्ये कधीच प्रार्थना होणार नाही, आपके घर में कभी प्रेयर नहीं होगी। बिंदास प्रेयर करो जैसे कर रहे हैं, लेकिन किसको डिस्टर्ब मत करो। कोई है जो कहेगा आमीन? कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे? सरकारी नोकरीमध्ये आपल्या चर्चमध्ये कोणच नाही आणि आम्ही एनकरेज पण करत नाही, उल्टा मैं कह रहा हूं कि ये नौकर वाला सिस्टम ना इजिप्ट में था, मिस्र में था, लेकिन प्रभु ने उनको निकाला ताकि वो नौकर ना रहे, वो मालिक बन जाए, वो बिजनेसमैन बन जाए। वो कोई है मेरे साथ जो, कम ऑन, कोई है जो कहेगा हालेलुया? You're getting me? If you're getting me, somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? ईंटें बनाने तो वो मिस्र में कर रहे थे, नौकर वाला गुलाम वाला काम कर रहे थे। प्रभु चाहता था ये लोग मालिक बने। आज Jewish people they do their own business. Working for government, working for army is a compulsion. आर्मी में 3 साल काम करना कंपल्शन है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया में भी होना चाहिए, सबको आर्मी में काम करना पड़ेगा। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं, सबको देश के लिए काम करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तुम लो तो सही। आज प्रभु चाहता है कि हम खुदा के प्लान को समझे। खुदा का प्लान आपको गुलामी से, आपको नौकरी से निकालकर खुद की मर्जी का मालिक बनाना था। रेडीमेड घर देने थे, रेडीमेड नौकरियां, रेडीमेड सिटीज, रेडीमेड रोड और रेडीमेड यू नो ये सब कुछ आपको रेडी। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन, हालेलुया? यू हैव टू फील इट। जो लोग खड़े हो रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। जो खड़े नहीं हो रहे वो महसूस नहीं। यू हैव टू फील इट। समबडी विल से आमीन, हालेलुया। ओके, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय। मैंने जो रेफरेंस निकाला है वो मैंने उत्पत्ति से निकाला है, बाकी मैं पूरा बाइबल से बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलरली एक पैसेज को मैं रीड करूं और वहां से बात करूं। और बाइबल जो कहती है, जेनेसिस चैप्टर 42, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय। कहानी अकाल की है। कोई है जो कहेगा अकाल? सुने सुने सुने, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुने। उत्पत्ति 42वां अध्याय की बात करें तो यूसुफ, इस कहानी का सार समझे, इस घटना का सार समझे। यूसुफ ये 37वें अध्याय में सपना देखता है, भाई उसको गुनाह करते हैं, उसको मारने की योजना बनाते हैं, बाद में इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। और बेचने के बाद वो मिस्र में पहुंचता है, पोतीफर के पास उसको बेच दिया जाता है। वहां पर उस पर इल्जाम लगा के बंदी गृहों में, जेल में चला जाता है। और वहां से तकरीबन 13 साल के बाद फिरौन एक सपना देखता है। उस सपने का अर्थ किसी को मालूम नहीं, वो बेचैन है। पंडित ज्ञानी आते हैं, सपने का अर्थ नहीं बता पाते। और अंत में कोई बोलता है, पिलाने वाला जो किसी जमाने में बंदी गृह में था और उसी यूसुफ की वजह से उसको छुटकारा मिला। वो कहता है कि बंदी गृह में, जेल में एक शख्स है। वाओ! मैं चाहूंगा कि कोई भी पास्टर्स, कोई भी रेवरेंड्स, कोई भी सेवक, कोई भी इवेंजलिस्ट, यदि प्रभु की वजह से जेल में जाना है, जो चले गए हैं उन तक मेरा बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन जाना पड़ा तो I just want to tell you कि जेल में भी प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकता है, बंदी गृह में भी। Somebody will say amen.
कोई है जो कहेगा हालेलुया। और पिलाने वाले ने कहा कि मैं भी जेल में था, इसकी वजह से मैं बाहर आया, क्योंकि उसने भी मेरे सपने का अर्थ बताया था। और यूसुफ सपने का अर्थ बताता है, और वो 7 मोटी गाय, 7 सूखी गाय, 7 सूखी गाय जो होती है वो मोटी गाय को खा लाती है। और जिसका अर्थ यह था कि 7 साल का भयंकर अकाल आएगा, लेकिन पहले के 7 साल ये बेहतरीन 7 साल होंगे। कोई है जो कहेगा आमीन। उन पहले के 7 सालों में एक वंडरफुल फाइनेंस सिस्टम या वंडरफुल यू कैन से एक आर्थिक योजना के रूप में आप 7 साल अपनी जिंदगी के लिए आप कंसिडर करो तो बहुत कुछ कर सकते हो। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो 7 सालों में वहां पर वो जो भी सुकाल था, अच्छा टाइम था, उस 7 सालों में यूसुफ स्ट्रेटजीज यूज करता है, अपने प्लान्स बनाता है और बहुत सारा अनाज जमा करता है। अब थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद सब जगह अकाल शुरू हो गया है, उसका इंपैक्ट शुरू हो गया है और उसका डंका फिलिस्तीन में, कनान में, जिसको हम इजराइल कहते हैं आज की तारीख में, वहां भी बचता है। और वहां पर यह हमारा शख्स है जिसको हम याकूब कहते हैं, इजराइल कहते हैं, और वो शख्स वहां पर है। और बाइबल जो कहती है कि ये घटना तब की है और लिखा है जब याकूब ने सुना। अब याकूब और परिवार ये अकाल में है और वहां पर उन्होंने सुना। बगल वाले को बोलिए अपने कान को हमेशा खुला रखिए। No, you're not getting me. नहीं, you're not getting me. मैंने आज कहा इंद्रियां, मैंने कहा इंद्रियां। तो इंद्रियां में एक क्या है? कान। तो कान, ये जो सुनने वाले कान है वो नहीं, लेकिन अंदर महसूस करने, जो सुना है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनिए, लेकिन महसूस करिए कि यस वी कैन गेट समथिंग। हाँ, हम कुछ, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? सुना, कोई है जो कहेगा हालेलुया? अब याकूब ने सुना कि मिस्र में, हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? याकूब ने, आपके कान खुले होने चाहिए। और जो सुन रहे वो वाला सुनना नहीं, महसूस करने वाला। जब अंधे भारती मैंने सुना, उसने महसूस कर दिया कि डॉक्टर मुझे आंखें नहीं दे सकते, लेकिन उसने सुना यीशु आ रहे हैं और उसको यकीन आ गया कि यस आई विल गेट माय आई साइट, मुझे मेरी दृष्टि मिलेगी। मेरे भाई, मेरी बहन, यू हैव टू एक्सरसाइज योर सेंसेस। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं। अब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्य है, उसने अपने पुत्रों से कहा। याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों से कहा। कितने लोग सुनना चाह रहे? क्या कहा उसने? क्या कहा? सुने। आज 2025 में मैं ये प्रचार कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये तारीख आपको ध्यान में रहे, ये तारीख आप लिख ले कहीं पर, क्योंकि आज का वचन केवल वो वाला सुनना नहीं है, लेकिन इंद्रियों की वो एक्सरसाइज करके हम जो सुनेंगे इस यकीन के साथ कि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर ये बदलने वाला है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो, कम ऑन। ये कौन करता मालूम? जो सेंस कर रहा है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? याकूब ने पुत्रों से कहा। पिछली बार मैंने प्रचार किया मिस्र में, आज मैं बोल रहा हूं पुत्रों से कहा। पुत्रों सुनो, पुत्रियों सुनो, मेरे भाई मेरी बहन सुनो, पुत्रों से कहा। अब पुत्रों से उसने क्या कहा? अकाल आया है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था। और याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख, नहीं समझा आपको? फिर से कह रहा हूं, बाहर क्या है? अकाल। बाहर क्या है? बाहर क्या है? अकाल। अकाल यानी मौत, अकाल यानी भोजन वस्तु नहीं, अकाल यानी खाने के लिए कुछ नहीं। उस विधवा ने क्या कहा था? सारपत की विधवा ने, आपको याद होगा कि ये आखिरी रोटी है, इसको खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाने वाले हैं, क्योंकि अकाल था 3.5 साल का।
ये तो 7 साल का था। अकाल थी, टेंशन था, वातावरण गंभीर था। आज भी आपके इर्द गिर्द का वातावरण यह गंभीर होगा। चलिए वो जाने दीजिए, आपके जीवन का वातावरण गंभीर होगा। There will be tension around you. Somebody will say yes. कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपके इर्द गिर्द टेंशन होगा, आपके दाएं बाएं टेंशन होगा, आपके दाएं बाएं समस्या होगी। और वहां पर अकाल था। और मेरे भाई मेरी बहन, दिस जेंटलमैन हु वाज सो कॉल्ड इज़राइल, वो जिनको हम इज़राइल कह रहे थे, जिनको हम याकूब के पुत्र कह रहे थे, जिनसे एक राष्ट्र बनने वाला था, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये महानुभाव क्या कर रहे हैं मालूम? एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आज आप लोग एक दूसरे का मुंह देखने में लगे हुए हो, एक दूसरे को मुंह देख रहे हो। यूथ प्रेयर को नहीं है। हम वो जवान थे, हमने जिंदगी क्यों बनी मालूम? क्योंकि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। दानियल टॉप पे क्यों पहुंचा मालूम? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला शख्स था। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको टॉप पे लेकर जाएगा। तुम्हाला करायची, करून नाही घ्यायची। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप बोलोगे छुट्टी नहीं थी, कल स्कूल है। हमारे भी गए थे, ये एग्जाम थी तेरे, जाऊन वाली एग्जाम नापास, आपलं पास। तुम्हाला काय वाटलं म्हणजे प्रार्थना केली म्हणजे आमच्या पोरं जात नाही कॉलेजला, स्कूलला? ऑफिस नहीं जा रहे, अपना काम को नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल काम चल रहे हैं उनके। मैं आपसे एनकरेज करना चाह रहा हूं कि मुंह मत देखे एक दूसरे का। क्या चल रहा दुनिया में उसके चर्चा, डिस्कशन, एक दूसरे को मिलकर कि नाही भाई युट्यूब ऐकलं का ते दोन, कशाला दोन म्हणते बिचारे, चांगलं काम करून तिकडे गेले, त्यासाठी टाळ्या वाजवा। जिसको देखो लिखा है कि जब मसीह की वजह से कोई तुम्हारा छल करेगा, तुम्हें तकलीफ करेगा, तब तुम धन्य। तुम तुम्हारे घर में प्रार्थना बंद करोगे तब धन्य नहीं है। तुम कुछ दिन घर के चर्च नहीं आओगे तब धन्य नहीं है। धन्य का मतलब है प्रसन्न, हैप्पी। Who will be happy? कौन हैप्पी रहेगा, कौन खुश रहेगा? जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बात करेंगे। I'm going to preach sometime कि शैतानाने ना, आज मी निघत होतो, शैतानाने निघूच दिलं नाही। अच्छा, असे किती लोक इकडे? आज प्रभु ने मैसेज दिया, यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कि शैतान तुम्हाला धरायला येईल, तुम्ही कोण नाहीये, उलटा तुला बघतो, अगं बाबा शैतान सुद्धा पळून जातो। यू आर नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट। शैतान ना आमच्याकडे चैतन्याच्या मनात टाकलं आणि मग ते पळून गेलं। नाही रे बाबा, नाही। यू आर नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट। बगल वाले को बोलो, एवढा महत्वाचा तू नहीं है। हाँ सांगा। मेरे भाई मेरी बहन, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं लोग। कल के भावी इजराइल, कल का भावी ये लोग, ये बिजनेसमैन होंगे, इनमें अमीर लोग होंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता होने वाले हैं इसमें। यही वो जूश यहूदी लोगों के ये मुखिया थे। लेकिन जब समस्या आई, तकलीफ आई, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। बट थैंक गॉड दे वर हैविंग अ स्पिरिचुअल फादर। ओ प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके पास उनका आध्यात्मिक पिता है जिसका नाम याकूब है। और याकूब ने अपने बच्चों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। ये आगे बढ़ने का टाइम है, मुंह ताकने का नहीं। कोई है जो बगल वाले को बोलेगा आगे बढ़ो? किसी के पास देखिए, बोलिए मूव ऑन ब्रो, मूव ऑन माय सिस्टर, मूव ऑन, आगे बढ़ो। हालेलुया। कोई है जो अपने कम ऑन, कोई है जो कहेगा आमीन। नौकरी नहीं मिल रही, मुंह मत ताकते बैठे। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? गॉड विल नॉट हेल्प यू। आपकी इंद्रियां काम करनी चाहिए। याकूब के इंद्रियां काम कर रही थी, उसके कान खुले थे। और इसके लिए बाइबल बार बार बोलती है, जिसके कान है वो, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है, वो अंदर से महसूस, सुन के महसूस कि हाँ अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, अब मेरा घर बनने वाला है, अब मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे चंगाई मिलने वाली। महसूस। कोई है जो कहेगा हालेलुया?
ओ माय गॉड को समझ से आमीन। यू नो वो औरत जिसका गीत मैंने गाया, 12 साल की लो मेनोलिस्ट हुई, 12 साल उसने महसूस नहीं किया। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोले कि ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, 12 साल से कितने रिपोर्ट निकाले पता नहीं, कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाया, कभी लगा नहीं, उसका पैसा खत्म हो गया, पूरा समाप्त हो गया, उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि भीड़ चली आ रही है और भीड़ में से एक शख्स है जो याईर के घर में जा रहा है, जिसकी बेटी मर गई है, इस स्त्री ने इंद्रियां काम करने लगी। उसने महसूस किया कि आज मेरे लिए बेहतरीन दिन है, आज मेरे लिए बढ़िया वाला दिन है, आज मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं खुद उसके वस्त्र के कोने को छूंगी और अपनी चंगाई पाऊंगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इफ यू आर फीलिंग, कम ऑन, इंद्रियों को आमीन, उसको फील करिए, समझ से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। योर सेंसेस, जो आपकी इंद्रियां है ना, वो कार्यरत होनी चाहिए, समझ से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज 7 घंटे मैंने किससे बात नहीं की, इंटरेस्ट नहीं था। 2 बजे मैंने थोड़ा सा मैं सेटल हुआ, 2 बजे, 2 o'clock। मेरे भाई मेरी बहन एक दूसरे का मुंह ताकने का टाइम नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट ली, कुछ नहीं हो रहा है, ओके। उस दिन का इंतजार करिए, प्रभु में प्रार्थना करिए, घुटनों पे आइए, वचन को पढ़िए, कलाम को पढ़िए। मैं तो कहता हूं हर शख्स ध्यान से सुने, हर जितने भी लोग बैठे, भले आप ठीक हो, बीमार हो, कभी भी किसी की मौत हो सकती है। जब आपको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रोज ऐसा जीवन बिताइए मानो आज आपका आखिरी दिन है। इस दुनिया में रहते हुए आज का आप क्या होने वाली हो, सोने से पहले आप मरने वाले हो, आखिरी दिन है आपका। अब बताओ आप कैसे जियोगे? सिगरेट नहीं, आपको मालूम है आप मरने वाले हो, सो आपको मालूम है कि यू नीड टू बी बेटर पर्सन। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि एक दूसरे का मुंह मत ताकिए। प्रभु भी उसी की सहायता करता है जो मूव ऑन होने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रभु भी उन्हीं की मदद करता है। यदि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, यदि आप आगे बढ़ने का जज्बा नहीं रखते हो, खुदा आपकी सहायता नहीं करेगा। आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ने का समय। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। मुंह क्या ताक रहे हो? याकूब ने कहा एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो? अब याकूब क्या बोलता है सुनो। याकूब ने कहा तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा मैंने सुना कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। They were dying, वो मर रहे थे। आप भी मरोगे यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आज मैं जब बोलना चाह रहा हूं, प्रभु की रूह जो आपसे बात करनी चाह रही है वो एक ही है कि आप एक दूसरे का मुंह मत देखो, समस्याओं में एक दूसरे का मुंह मत देखो, तकलीफों में एक दूसरे का मुंह मत देखो, एक दूसरे को कॉल मत लगाओ। प्रभु चाहता है कि आप ना मरे। That was the plan of God. यदि ऐसे मारने से क्रिश्चियनिटी मिट जाती तो वो आज नहीं 2000 साल पहले होती। उस वक्त भी 2-2 साल तक के बच्चों को मारा गया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम यदि मरने वाले हैं, ये खुदा की कतई इच्छा नहीं है।
अगर नहीं मरना चाहते हो, अकाल में बचना चाहते हो, तो मूव ऑन, आगे बढ़ो। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? हमने सुना कहां पे अन्न है? मिस्र में अन्न है। आगे बढ़ो और वहां जाओ। और आज मैं आपको उत्तेजन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहां पर हूं, और ये बोलने के लिए मैं यहां पर हूं। प्रभु नहीं चाहता कि आप मरे। लिखा है कि फिर उसने कहा तुम लोग यहां जाकर वहां लेके आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। याकूब को समझ गया कि यहीं पर रहेंगे तो मर जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास न्यूज है, सुना है, इंद्रियों का इस्तेमाल किया, वहां पे अन्न है, जरूर कुछ पॉजिटिविटी, जरूर कुछ हमें वहां पर सकारात्मक उत्तर मिलेगा। तुम बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ में से आमीन। बगल वाले को बोलो आगे बढ़ो। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं। मसीह जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। मसीह जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। यदि अब तुम रुके रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम यदि रुकोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए दो ही बातें मैं बात कर रहा हूं आपसे, दो ही बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए एक घटना को रखा, वो थी अकाल, फेमिन। अकाल है मतलब आपको आगे बढ़ना है। भाई अनिल के जब नौकरी चली गई, ये सर नहीं आगे बढ़ना है। ऑप्शंस थे, नहीं आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब क्या था मालूम? आगे बढ़ने का उसका भी मतलब वही था जो मेरा मतलब था, कि अगर नौकरी चली गई है, नौकरी छोड़नी पड़ी, प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और फिर नौकरी छोड़नी पड़ रही है, ये नौकरी अब नहीं है, तो टारगेट ये था, आगे बढ़ना है। टारगेट ये था कि अब जब मिलेगी ना, वो पहले से बेहतरीन तनख्वाह वाली मिलेगी, तो हम ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। नौकरी चली गई तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन हमें पहले से बेटर, पहले से बेहतरीन आशीष मिलेगी। कोई है जो कहेगा आमीन? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने एक चीज रखी, वो था अकाल। संबड़ से अकाल। कोई है मेरे साथ? अकाल। कोई है जो कहेगा अकाल? लिसन। बगल वाले को बोलो मसीह जीवन में अकाल जरूरी है। मसीह जीवन में अकाल जरूरी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यू हैव टू डिसाइड। इसने डिसाइड नहीं किया, इसका नाम प्रेरणा कांबळे। और मंगलवार पेट में रहने वाली एक साधारण से परिवार में रहने वाली साधारण सी 2 बहनें, कितना पढ़े आपने? 12वीं पास है कि फेल है? पास है। उसके बाद आगे नहीं पढ़ा आपने? ओके। कुछ लोग कहते हैं आगे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार आप नहीं, यही माहौल है भैया, यही माहौल है आसपास में, तो वही चीजें प्रभावित हो जाती हैं। उसकी बहन है, क्या अच्छा हाय क्या करती हाय करती पास्टर हाय। हाँ तू हाय मला माहिती पण आहे, अपन दोघं आहे। वो कितनी पड़ी है पता है? इसको मैं क्यों जानता था? पहली बार मंगलवार पेट में मैंने कदम रखा, इसके आज शादी होने के बाद जो पति है उसके घर में पहली बार मैं गया था। तेजस बड़े ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया मेरा। मैं उधर गया तो वहां पे एक बच्ची थी, बहुत साल पहले की बात है, 8-10 साल, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसकी मम्मी आई फोन पे, उसने कहा मेरी बेटी का HB 3 है, 3। शी वाज सीरियस, हॉस्पिटल में थी। 3 सोचो मतलब कितना कम है, 3 HB। आई प्रेड फॉर हर, और मैं खुश हूं कि वो जिंदा है बिल्कुल। तो हुआ यूं, दोनों बहनें एक जगह काम कर रही थी। हुआ यूं कि ये वी आर प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसके, आई लव दिस गर्ल, मैं इस बच्चे से प्यार करता हूं। और उस टाइम से मेरे दिमाग में वो रह गई कि ये आपको बॉडी पे मत जाइए, HB अंदर होते हैं, और वो उसको प्रार्थना की जरूरत है, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर रहता था। बहुत अच्छा सेवा करते हैं बच्चे सब ये लोग, उसमें से वो ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगती है। तो
दोनों काम कर रही थी, 8-9 हजार सैलरी था उनका। तो इसने एक जॉब छोड़ा, मैसेज सुन रही है, महसूस करती थी यस पास्टर मला व्हायला पाहिजे, असं करता करता ते किती आले, आज उसकी सैलरी 50,000 रुपए तक आ रही है एवरी मंथ कंसिस्टेंटली। हम हर महीने, कई साल से ये हो रहा है, ये आज एक दिन में नहीं हो रहा है, कई साल से हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आप बहुत हुशार हो, तुमचं भारी होणार, बिलकुल नाही होणार, तुम्हाला आकांक्षा बनायला लागल। आमीन। तो सुने, अब क्या हुआ, एक ही घर में 2 बहनें हैं, बैठ जाए, इसका उसका तो हो गया है, लेकिन इसका वो नहीं हुआ। एंड ये इसके मन में नहीं, मेरे अंदर था कि वही सेम काम उसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो सेम काम उसको नहीं मिल रहा था क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन जरूरी था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन नहीं है, ये नहीं मिलेगा। उसके टाइम पे चल गया, देवाची कृपा होती, आणि उसको वो चांस नहीं मिला। हिच्या बिचारी 8-9 धरपकड़ छोड़ काम कर रही, छोड़ रही है, फिर काम कर रही, मिनिस्ट्री सब कर रहे हैं, सेवा नहीं छूटी इनकी। इनका स्पेशलिटी ये है, मंगलवार पेट के हमारे जो 4-5 बच्चे हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनका खुदा का काम करना आज तक नहीं रुका। और जहां मंगलवार पेट जूना बाजार में पकड़ मिलने चालू हो गई, शैतान का काम चालू हो गया। इसके लिए प्रार्थना बढ़ाओ। अब इस बच्ची का हुआ यूं, मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं, इसको ये काम, सेम काम मिलना चाहिए। तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, तो प्रभु ने ऐसा जलवा दिखाया कुछ सालों के बाद। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार रहोगे, प्रभु काम करेगा। अब प्रभु ने ऐसा जलवा दिखाया। अब ये हमारी टीम है, तो रेवरेंड क्लेरा के बर्थडे में हम सब लीडर्स सब मिले थे, तो बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड। तो मैंने उसको बोला, अरे हाँ मुझे याद है, मैंने कहा, और प्रभु की स्तुति हो कि मेरे मन में था कि इसका पकड़ 8-9 के लिए पैदा नहीं हुई है। हुआ यूं, जहां पर ग्रेजुएशन चाहिए था इतने साल से, उसको उसी जगह पर बिना ग्रेजुएशन के उसको वहां पर ले लिया। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। जब गवाही बताई, मैं खुश था, मैं इंतजार कर रहा था। और मैंने पास्टर रेवरेंड क्लेरा के बर्थडे में पूछा, तुला मिळालं का नाही? म्हणती नाही, पण पास्टर पहिला पगार आला। आणि म्हटलं बाबा तेच विचारतोय मी, इतके वेडे आहे सिस्टर, कसं काय एवढा पगार मिळतो मला कळत नाही। देवाने जगाच्या मूर्खांची निवड केली, ह्यांना बघूनच कळतं। लिटरली दिस इज द ट्रू, ये ट्रू स्टोरी है। और फिर मैं बोला, अरे वही पूछ रहा हूं, मैं पैसे का बात कर रहा हूं। उसको पहली सैलरी मिली, अब तक 8-9 बहुत साल से चल रहा था। पहली सैलरी मिली 27,000 रुपये, 27,000 रुपया। और प्रभु में मैं ये गारंटी दे रहा हूं, बहुत जल्दी इसकी भी 40, 45, 50 सैलरी नहीं आनी चाहिए, दशमांश आना चाहिए। अच्छा, ये बता रही है कि उसको बढ़ गया है कितना? ओके, अब इसने कह दिया कि मेरे को नहीं था तो भी मैं ज्यादा ही डालती थी। और ये सेंस जो होता है ना, ये कारण होता है कि प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है। और मैं आप सबको एनकरेज करना चाह रहा हूं, पगार किती मिळतो बघू नका, दशमांश किती जास्त टाकतो ते बघा, आणि प्रभु तुम्हाला, यू नो, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। समबडी विल से आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेरणा कामड़े के लिए जोरदार ताली बजाओ। श्रेय आजा बेटा, आजा। प्रभु जब काम करता है ना, तो गधे के भी, यू नो, ये तो श्रेयस है, हमारा स्मार्ट बच्चा है। कोई है जो कहेगा आमीन? यही सिस्टम जहां शुरू हो गया, दोपहर की प्रार्थना खत्म हुई, मेरी भी प्रार्थना खत्म हुई, मैं बात करने लगा, तो इसका कोई संबंध नहीं। मैंने पूछा श्रेयस को, बड़ा मिक्सर डाल। तो ये वैशाली को मैसेज दिया घर में, म्हटलं श्रेयसला सांग मोठा मिक्सर टाक, नंतर खाली बोलो, मी सांगतो। म्हटलं श्रेयस को नीचे बोला, बोलती नहीं पास्टर। अब इसको मैंने बुलाया, तो पहली बार ऐसा हो गया, उसको बुलाया, ये नहीं आया, ये था नहीं। तो ये नीचे आई, मुझे कुछ बोला, और जैसे इसने बोला, या येडीला हे पण नाही कळलं, एक सेन्स असतं ना, ती सोनीवर घेऊन बसली, पण तुला हे पण सेन्स नाही आला कि आज क्या है, ब्लेसिंग डे है, आशीर्वाद सभा का दिन है। ये लड़का 24 घंटे यहाँ रहता है, पता नहीं इसने क्या किया, किसको तो भी घर दिखाया उसने, और घर दिखाने की वजह से
जिसको घर दिखाया, मतलब उसने उसको बुलाया था, क्यों मालूम? उसको 5,000 रुपए देने के लिए। 5,000 7,000 5 7,000 रुपए बसला बसला मिळाले। प्रभु अपने चाहतों को बैठे बैठे नींद में भी, जिनका रक्षक यहोवा है, जिनका खुदा यहोवा है, उनको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। तो यह जो कहेगा आमीन, तो यह जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन, गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज टू गॉड। कोई है जो कहेगा आमीन। कुछ नहीं किया उसने, खाली घर दाखवलं कोणतरी, त्याला 7,000 रुपये मिळाले। काल होल नाईट प्रे केली त्यांनी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा गॉड इज ग्रेट, प्रभु महान है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन अगर मुंह देखते बैठे तो आपका कुछ नहीं होगा। श्रेष्ठ मुंह देखता नहीं बैठा, प्रेरणा मुंह देखती नहीं बैठी। उसने अर्ज किया, असं नहीं, अर्जी दी उसने एप्लीकेशन दिया जॉब के लिए, रिजेक्ट हुई, नई ग्रॅज्युएशन ची ती म्हणते नाही निर्लज्ज मी, तरी पण देत गेली और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने जॉब पे भी ले लिया। और आप यदि बैठे रहोगे, मुंह देखते रहोगे, प्रभु आपकी सहायता नहीं करेगा। मुंह होना, आगे बढ़ना जरूरी है। अकाल प्रभु आपकी जिंदगी में ला रहा है, लाने दो, उसकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ो। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया। अकाल वो वजह थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। समझ से आमीन। कौन सी वजह थी? अकाल। आपकी जिंदगी में यदि अकाल आ रहा है कभी कभी, आने दो, आने दो, आने दो, उसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। समझ से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आगे बढ़ो। अकाल था एक, दूसरा एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? मिस्र में अन्न है, अगर आगे नहीं बढ़े तो यहीं मर जाएंगे, आगे बढ़ो। दूसरा था, बस दो ही बात कर रहा हूं, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। शायद मैं जो बोल रहा हूं वो आपके फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए है, कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरा जो था वो था फैमिली, वो था। अब बोलेंगे फैमिली का क्या चक्कर? यहां पे चक्कर है, परिवार का चक्कर है। मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, 48 से 38 तक है। उत्पत्ति 42 1 से 38 वचन है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु के पास योजना थी आगे बढ़ने से। उनको नहीं मालूम आगे बढ़ने का क्या फायदा है। याकूब को नहीं मालूम आगे बढ़ने का फायदा क्या है। उन 11 भाइयों को नहीं मालूम आगे बढ़ने का फायदा क्या है, लेकिन प्रभु को मालूम था। कहीं ना कहीं वचन सुनने से, और उसने सुना कि मिस्र में अन्न है, और प्रभु को मालूम था क्या करने वाला है। आपको प्रभु की मर्जी समझनी पड़ेगी, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा आप ही को रखना पड़ेगा। और याकूब ने कहा मुंह मत देखो, आगे बढ़ो। याकूब को नहीं मालूम था आगे जाने के बाद उनका अधूरा परिवार ये पूरा होने वाला है। उनकी इनकम्प्लीट फैमिली, उनका एक बेटा यूसुफ जो याकूब के लिए मर गया है, आगे बढ़ने के बाद वो बेटा उसके वो फिर से मिलने वाला है। कोई है जो कहेगा आगे बढ़ो? किसी के पास देखिए, बोलिए आगे बढ़ो। हो सकता है आपने जो खोया वो आपको मिल जाए, आपकी चंगाई आपको मिल जाए, आपकी खुशी आपको मिल जाए, आपका डैडी जो शराब पीते हैं आपको मिल जाए, आपकी मम्मी जो शायद गलत राह पर चली गई है आपको मिल जाए, आपका बड़ा भाई जो शायद छोड़ के चला गया, छोटा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन आपको मिल जाए। आगे बढ़ो। प्रभु आपके परिवार को एक करना चाहता है। प्रभु आपके परिवार को इकट्ठा। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आगे बढ़ो? कोई है जो कहेगा आमीन। शायद किसी का डैडी यहां बैठा नहीं होगा, शायद किसी की मां यहां बैठी नहीं होगी, शायद किसी के बेटे यहां नहीं बैठे होंगे, शायद किसी के भाई बहन यहां बैठे नहीं होंगे। आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ने के बाद प्रभु आपका परिवार,
आपको लौटाने वाला है। प्रभु आपका परिवार आपको देने वाला है। नाउ लिसन, यहाँ पे ट्विस्ट है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुत्रों, पुत्रों, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? आगे याकूब को नहीं मालूम था आगे बढ़ने से क्या होगा। अब हुआ यूं, एक वचन पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम लोग जाओ, जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। क्या लेकर आओ? अन्न मोल। मोल ले आओ मतलब पैसा है। बगल वाले को बोलो, विश्वासी के पास पैसा होना जरूरी है। कम ऑन, यू गेटिंग मी? क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? चंगाई हो या ना हो, पैसा होना चाहिए। जिनका चरवा यहोवा है उनको कमी घटी नहीं होगी। ये याकूब की कहानी है। अनाज नहीं है, लेकिन क्या है? क्या है? I just want to tell you, मैं आप में से कई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत पैसा है आपके पास और आप पैसे के पीछे ना जाओ। हमारे पास से लोग हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। आमीन, हालेलुया। आई एम प्रेइंग फॉर एवरी वन ऑफ यू। आप में से कई लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको चर्च आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के विधि नियम, आपको प्रभु में रुचि दिखानी पड़ेगी। मेरा दिमाग कहता है कि जितने लोग प्रभु की सेवकाई से जुड़े हैं, प्रभु उनको ऊपर लाता ही है। आमीन, हालेलुया। और इक्लेसियास्टिक सभोपदेशक, उसका एक पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत सा वचन है। मैंने इसको मार्क कहीं नहीं किया शायद। इक्लेसियास्टिक, ओके, सभोपदेशक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत, बड़ा खूबसूरत सा पढ़े कोई। मैंने इसको नहीं निकाला शायद। 10वां अध्याय 19, सुनिए। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। मेरे पास देखिए, बड़ा खूबसूरत, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। मेरे पास देखो, बगा डोले बगा डोले बगा। भोज हंसी खुशी के लिए आता है। भोज यानी पार्टी। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है। दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है। क्या खत्म हो गया था वहां पे? दाखरस खत्म हो गया था, मतलब आनंद खत्म हो गया था काना गांव में। आगे देखिए, और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपयों से। सभोपदेशक, दुनिया का सबसे बुद्धिमान सुलेमान ने लिखा है और उसने लिखा कि रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। इफ यू हैव मनी, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। समझ से आमीन, हालेलुया। अगर 4 लाख कोई देगा, मैं यहाँ वीडियो वॉल डाल दूंगा, और 2 लाख देगा, हम और एक डोर डाल देंगे। मग तुम्हें कितनी दारू उड़ा। पैसे से सब कुछ मिलता है। थैंक गॉड कि अकाल था, लेकिन प्रभु के लोग जो है, याकूब है, उसके पुत्र जो है, उनके पास पैसा है। प्रभु आपको पैसों वाली आशीष देना ही मांगता है। He want to bless। यकीन मानो, आप लोग चर्च में रहोगे, रेफरेंस लोगों के सामने रहोगे यहाँ पे। अब वो तो घर पे नहीं आएंगे, अब तो प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अगर आप रहोगे, मुंह दिखेगा, तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए कि क्या पगार है, कितनी पगार है, क्या चल रहा है। आप कभी किसको मिलोगे तो पूछ, सवाल क्या होगा? कुछ काम करते हैं, कितनी पगार है? ओके, आई विल प्रे तुमसे पगार वाढल। आमीन, हालेलुया। जवानों, खूब पढ़ाई लिखाई करो, पैसों के पीछे मत भागो। पढ़ाई लिखाई करो, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पीएचडी करो, एमफिल करो, पढ़ाई करो, ताकि आने वाले 10 साल में आप और ज्यादा टॉप पर जा सको, और ज्यादा ऊंचाई पर जा सको। पैसा होना चाहिए। कोई है जो कहेगा पैसा? हम लोग इजराइल जा रहे हैं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। विश्वास भर गए। पैसों से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। गॉड वांट टू गिव यू मनी। प्रभु आपको पैसा देना चाह रहा है। मैं खत्म कर रहा हूं। फैमिली पे आ रहा हूं। अब इनको नहीं मालूम, आप बोलोगे मैं क्यों जाऊं, क्यों आगे बढ़ूं? अरे बाबा, तेरा फायदा है। और ये आगे बढ़े, बाद में सारी कहानी आपको मालूम है। यूसुफ ने पहचान लिया इनको कि ये वही भाई है जिन्होंने मुझे बेच दिया था, ये वही भाई है जिन्होंने मुझे मार डालना चाहा, ये वही भाई है। और यूसुफ ने कहा कि आरोप डाला उनके ऊपर,
उनने कहा तुम्हारा और एक भाई है, उसको मेरे पास लाओ, तब तक मैं तुमको अनाज दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे किसी और भाई को मैं गिरवी रखूंगा। सारी कहानी आप जानते हो। अब ये लोग गए, सुने, ये लोग गए। अब मैं 38 मैं चाह रहा हूं पढ़े 42 का 38। उसने कहा, हाँ। मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, हाँ। क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। अब सुनिए, जब याकूब को मालूम पड़ा कि वहां पर उसके भाई को, यानी याकूब के छोटे बेटे बिन्यामीन को बुलाया गया है, तो याकूब ने कहा उसके बेटों से कि मेरा छोटा बेटा जो है ना बिन्यामीन, वो वहां नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा। समवेयर कहीं ना कहीं याकूब को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि पहली बार उसने भाइयों के पास अपने 11वें पुत्र यूसुफ को, जो अभी मिस्र में है, टॉप पे है, उसको भेजा था, भाइयों के पास ही भेजा था, और वो वापस लौट कर नहीं आया। 37 चैप्टर 37वां अध्याय, वो वापस लौट कर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं याकूब को यह डर था कि इन भाइयों में कुछ तो गड़बड़ है। अगर बेटा मैंने पहला वाला भेजा वापस नहीं आया, यदि दूसरा वाला बेटा भी इनके साथ भेज दूंगा वापस नहीं आएगा। और उसने कहा नहीं, बिन्यामीन को मैं लेकर जाने नहीं दूंगा। उसको भरोसा नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि उसने कहा बिन्यामीन को मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये उसके प्यार की आखिरी निशानी थी। याकूब का प्यार वो है जहां आप मेहनत कर रहे हो। राहेल के लिए याकूब ने मेहनत की। समरविल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्यार करने वालों, लड़कों, काम करो। प्रभु ने आदम को काम करने की जिम्मेदारी दी है। उसने अपना प्यार पाने के लिए मेहनत की, काम किया, और उसको उसका प्यार मिला। You know, God gave me something wonderful on this love story. Because of this love story, ईर्ष्या में एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दान, और उसके बारे में लिखा है कि वो क्या होगा? सांप। The prophecy regarding दान, because वो मेरी बड़ी बहन को है तो मेरे को भी होना चाहिए, उस भावना से जन्म लिया था। एंड रेवलेशन में आप सांप, अजगर देखोगे, दान के बारे में भविष्यवाणी देखोगे। मैं खाली आपको जो आप जो प्रचार करते हैं ना, उनको मैं एक पॉइंट दे रहा हूं खाली प्रीचिंग करने के लिए। राहेल को 2 बेटे हुए, उसमें से एक याकूब को लग रहा है कि मर गया है, और उसने कहा मैं दूसरे को मरने नहीं दूंगा, और उसने कहा मैं बिन्यामीन को जाने नहीं दूंगा। अब फैमिली उसको मिलने वाली है, याकूब को नहीं मालूम, लेकिन प्यार उसको रोक रहा है। आज आपका प्यार, आपको प्यार लगने वाली चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही होगी। आपकी सिगरेट, आपकी शराब, आपके प्रेमी, आपके प्रेमिका, आपकी बीवी, आपके बच्चे, जिनसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं और आप उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो। आज प्रभु चाहता है कि जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसको जाने दो, क्योंकि खुदा आपको, आपका पूरा प्यार, पूरा परिवार, आपका बिछड़ा हुआ बेटा भी मिलाने वाला है। कोई है मेरे साथ? कमान कोई है जो कहेगा हालेलुया। मुझे पूरा यकीन है कि जिसको वचन मालूम है वो समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। जिसको प्यार कर रहे उसको आप रखे हुए हो, देना नहीं चाह रहे। नहीं, ये मेरी बड़ी प्यारी चीज है, ये मेरी नोट है, आखिरी नोट है। आज प्रभु चाहता है आखिरी नोट डाल दो यीशु मसीह के दरबार में। आप कहोगे नहीं, ये मैं नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को छोड़ के सेविकाई नहीं कर सकता, मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल आप त्याग करिए। आपका परिवार बिछड़ा भी है लेकिन मिल भी जाएगा। आप अपने परिवार को एक होता हुआ देखोगे, आपके परिवार में खुशहाली देखोगे, आपके परिवार के अच्छे दिन आएंगे। जिससे प्यार कर रहे हो उसको जाने दो। बगल वाले को बोलो, जिससे प्यार कर रहे हो उसको जाने दो, जिससे प्यार कर रहे हो उसको जाने दो, उसको जाने दो, उसको जाने दो। कोई है जो कहेगा आमीन? कितने लोग मेरे साथ यहां पर है? जिससे प्यार करे उसको जाने दो। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? उसको पकड़ के मत रखो, जाने दो। कुछ नहीं छूटेगा,
कुछ नहीं छूटेगा, उल्टा आपका अधूरा परिवार पूरा बनने जा रहा है। आपका बेटा आपसे दूर है, आपकी बेटी आपसे दूर है, प्रभु उनको वापस लाएगा, इकट्ठा करेगा, रीयूनियन होगा, रीयूनाइटेड होगा। प्रभु आपका परिवार आपको फिर से मिलाएगा। तालियां बजाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन बेटे की बारी आई, प्यार की बारी आई, बोलता नहीं, नहीं जाने दूंगा। लेकिन नहीं, भाइयों ने कन्विंस किया, बेटों ने कन्विंस किया, और फिर वो अपना प्यार बिन्यामीन को जाने के लिए देने के लिए वो तैयार हो गया। नतीजा क्या हो गया? यूसुफ ने प्रकट कर दिया कि मैं ही वो तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूं, भाई हूं, जिसको तुम मरा समझ रहे थे, वो जिंदा है यहाँ। मेरे भाई मेरे बहन, किसी को देख के बोलिए कि आपका यूसुफ जिंदा है, आपका यीशु जिंदा है, आपका 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 खुदा मरा हुआ नहीं, जिंदा है। समझ से हमें कोई है जो कहेगा हालेलुया? सब लोग यस यस, हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ, इट्स गोइंग टू मूव, इट्स गोइंग टू मूव। आंखें बंद कर लें। यस, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। थोड़ा सा गैप भी देते पीछे, एक दूसरे के ऊपर ना गिरे। यस यस, पवित्र आत्मा इस जगह पर पिछले 19-20 साल से काम कर रहा है। कल रात में यहां पर प्रार्थना चल रही है, दोपहर में आज प्रार्थना चल रही है, 5 बजे प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर इज गोइंग ऑन। यहां पर कुछ है। बैतल में स्वर्ग से दूतों को उतरते हुए देखा। यस, मांगिए, मुरादें मन में रखिए, आगे बढ़ो बस। प्रभु मुंह मत देखो। यस, अब रुकने का टाइम नहीं है। यस, हियर वी गो। ओह यस, इन द नेम, यस, प्रभु छू रहा है। यस, हियर वी गो, हियर वी गो। Oh yeah. Shakamara. Oh yes. Let the holy power. Let the holy power. Let the holy power. आपकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में, आपका परिवार बिछड़ा हुआ मिल रहा है। यस, आपका बेटा, आपकी बेटी, यस यस, प्रभु लौटा रहा है। यस, घर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। रा 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 बा। ओहो, शिखामा रिखामा सो। पवित्र आत्मा आपके लिए नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, नया काम, नया बिजनेस। यस, हालेलुया। आपका घर नहीं तो घर बनेगा, खाली घर फर्नीचर से भरेगा, वस्तुएं ये। Let the fire, let the fire, let the fire. I say now, this is God's time. यह प्रभु का समय था, अकाल आया। प्रभु का समय था, यूसुफ पहुंचाया गया। प्रभु का समय है, प्रभु आपको अकाल में भी खाने। Come on, let the fire. Yeah. Shatara baba. Glory. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Glory. Hallelujah.
प्यारे प्रभु यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, लाइफ में जो भी सिचुएशन आए प्रभु, हमें रुकना नहीं लेकिन हमें मूव करना है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जब तेरे सामर्थ में हम मूव होंगे प्रभु, तू हमें आशीषों से लबालब करेगा। प्रभु मैं यही दुआ करती हूँ कि तेरे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा मेरे खुदा, लेकिन हर एक को प्रभु उनके दामन को तो खुशियों से आनंद से भर देगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रभु बुद्धिमान है वो अपने आशीषों को बटोरेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे, तेरी इच्छा में चलेंगे। ऐसा कर मेरे खुदा, जब तेरे बच्चे घर लौट रहे हैं मेरे खुदा, उनके साथ तू हो, उनका आना जाना तेरे हाथों में ले ले, उनके साथ तू बात कर और प्रभु उनके जीवन में खुशियां दे। यीशु के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर।